हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू जे टेक लर्निंग। वीडियो देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे मैं बेसिकली आपसे 4 टाइप्स डिस्कस करूँगा। देयर आर 4 टाइप्स विच वी विल डिस्कस टुडे अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हर एक टाइप के बारे में। हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो एक्ट करे लाइक ह्यूमन, जिसकी थिंकिंग हो लाइक ह्यूमन, जो रैशनल हो लाइक ह्यूमन। हमारे ये 4-5 पॉइंट्स थे और उसके एडवांस में हमने डिस्कस किया था कि हम कोई कॉग्निटिव सिस्टम बनाना चाहते हैं ऐसा जो ऑटोमेटिकली थिंक करे और एक्शन को परफॉर्म करे। इन फ्यूचर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी रिसर्च अभी जो है जारी है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसा मॉडल डिवेल्प करना चाहते हैं, वो मॉडल किस तरह उसमें ये एबिलिटी डाल दी जाए कि जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग होती है, एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, तो वो हमारा मॉडल किस तरह सोचे। जैसे कि पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, मॉडलिंग एग्जैक्टली हाउ ह्यूमंस एक्चुअली थिंक। एक ऐसा मॉडल डिवेल्प करना जो ये रिप्रेजेंट करे कि एक ह्यूमन बीइंग जिस तरह थिंक करता है, इसी तरह वो मॉडल या वो जो इंटेलिजेंट मशीन है वो भी इसी तरह थिंक करे, वो भी सोचे इसी तरह। बेसिकली इसको कहते हैं कॉग्निटिव मॉडल्स। कॉग्निटिव मॉडल्स में हम बेसिकली थिंकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और थिंकिंग किसकी, जैसे ह्यूमन बीइंग थिंकिंग होती है। ओके ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट, लाइक हाउ ह्यूमंस एक्चुअली थिंक वी आर गोइंग टू डेवलप लाइक दिस इंटेलिजेंट मशीन। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें, टाइप 2 की बात करें, तो हम एक ऐसा मॉडल डिवेल्प करना चाहते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए, एक इंटेलिजेंट एजेंट के लिए, कि किस तरह एक ह्यूमन एक्ट करता है, कि जो थिंक किया है पहले, जो सोचा होता है ह्यूमन ने, वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह हमारा जो इंटेलिजेंट एजेंट होगा, जो इंटेलिजेंट मशीन होगी, वो किस तरह परफॉर्म करे लाइक एक ह्यूमन, हाउ ह्यूमन। हमने ये अंडरस्टैंड करना है इस मॉडल में। इस मॉडल में ये एबिलिटी डालनी है कि एक ह्यूमन बीइंग जो एक्ट कर रहा होता है वो किस तरह कर रहा होता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे थिंक, वी आर जस्ट अबाउट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट दे डू। मीनिंग कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा मॉडल बनाए जो इसको परसेप्ट करे, ह्यूमन बीइंग की एक्शंस को परसेप्ट करे कि एक ह्यूमन बीइंग किस तरह उसको एक्चुअली एक्ट कर रहा है। ये हमारा दूसरी टाइप है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक हम ऐसी मॉडलिंग करने जा रहे हैं, ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं जो एक इतना आइडियल एजेंट हो कि विच कैन थिंक। एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन हम डेवलप करने जा रहे हैं वो जो बेसिकली शुड थिंक, जिसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी हो, जिसमें कुछ लॉजिक हो, जिसमें कुछ फॉर्मल लॉजिक हो, कुछ रैशनल थॉट्स हों। रैशनल थॉट्स या रैशनल चीज क्या होती है, जैसे हम बेसिकली हमारा टॉपिक आगे जो जा रहा है फर्दर, वो रैशनल एजेंट्स की तरफ ही जा रहा है, कि एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन जो कॉपी करती है, जो हमारे ह्यूमन सिस्टम को कॉपी करती जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली
जो ह्यूमंस होते हैं बेसिकली आपने देखा होगा, आपने अक्सर, अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी, कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो भी अक्सर अपने आप ही कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर वो लेटे हैं तो वो लेटे हुए अपने हाथ हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, मीन के मूव कर रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग कोई भी है वो रैशनल नहीं होता। जो हम एजेंट बनाने जाते हैं, जो एजेंट होते हैं बेसिकली वो हमारे रैशनल होते हैं, वो हमें कॉपी करते करते आगे परफॉर्म कर रहे थे। फोर्थ और लास्ट टाइम टाइप जो हमारी है, हम एक ऐसी मॉडलिंग करने जाते हैं कि जिसमें एक ऐसा आइडियल एजेंट्स हो जो शुड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, उसी तरह एक्ट करे जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग एक्ट कर रहा है। अब मैं जैसे अपने हाथ मूव कर रहा हूँ, अपने फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, मेरा हेड मूव हो रहा है, मेरी बॉडी मूव हो रही है, तो लाइक दैट। अब मुझे तो किसी ने नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देख रहा कि मैं देख के किसी को जो है वो जो है वो मूव कर रहा हूँ अपने हाथ या अपने लिप्स या अपने हेड को। अब यहाँ पे अगर रोबोट होगा तो रोबोट जो है वो बेसिकली लर्न करेगा, लर्न करने के बाद उसको एनवायरनमेंट को देन वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं क्यों हाथ मूव कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास प्रियर नॉलेज है, मेरे पास पहले की एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं इस तरह हाथ मूव करूंगा, इसी तरह मैं बोलूंगा, इस तरह मैं हेड मूव करूंगा, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, लाइक मेरे पास इस तरह की पहले इंफॉर्मेशन है। ओके तो ये बेसिकली हमारी 4 टाइप्स हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट टाइप जो मैं देखता हूँ, एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग, हाउ एक्चुअली ह्यूमन बीइंग थिंक, सेकंड हाउ एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली एक्ट, and in the third how an ideal agent should think and how ideal agents should act। अब इसमें दो चीजें मेंशन दोनों में चल रही हैं। एक ह्यूमन बीइंग किस तरह की उसकी थिंकिंग है, हाउ ह्यूमन बीइंग थिंकिंग, how human being acting, how ideal agent thinking, and how ideal agent acting and thinking। मीन के हमारे पास ये इसी तरह 4 टाइप्स बनती हैं। अब आगे फर्दर जो हमारा काम है या जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो बेसिकली हमारा ये है कि हम एक रैशनल एजेंट्स, एक ऐसे एजेंट्स बनाने जा रहे हैं, ऐसे इंटेलिजेंट मशीन बनाने जा रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट को लर्न करे और उसके ऊपर उसकी थिंकिंग भी हो, और थिंक किस तरह करे, लाइक ह्यूमन, एक्ट कैसे करे, लाइक ह्यूमन। तो ये चीजें हम आगे डेवलप करने जा रहे हैं। देखते हैं जी नेक्स्ट। अब मॉडर्न ये जो है हमारी पास की अप्रोचेस क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास अभी लेटेस्ट अप्रोचेस हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंजीनियरिंग अप्रोच के ऊपर। अभी इंजीनियरिंग अप्रोच क्या है कि लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मैं सिर्फ ह्यूमन की एग्जांपल दे रहा हूँ, किस तरह हम इंटेलिजेंट मशीन या इंटेलिजेंट एजेंट्स को इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उनकी किस तरह उनको डेवलप कर सकते हैं। हम नई नई अप्रोचेस लेकर इसमें आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स उसमें देख रहे हैं, और जिसका फील्ड है वो है बेसिकली इंजीनियरिंग अप्रोच। उसके बाद हम उसके सक्सेस को जज करते हैं। अक्सर आपने मूवीज में क्लिप्स में देखा होगा, रोबोट्स किस तरह वो हर्डल्स को पास करते हैं, हर्डल को पास करते करते आगे फर्दर फर्दर मूव करते जाते हैं। तो हाउ वेल द एजेंट परफॉर्म, वी आर बेसिकली जजिंग देयर सक्सेस। अगर हमने एक एजेंट को, एक रोबोट की एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक रोबोट है जो रेस्टोरेंट में आपने उसको डिप्लॉय कर दिया है, वो एक जगह से खाना उठाता है और टेबल नंबर 20 पे उसने खाना रखना है, जबकि उसने खाना उठाया एक जगह से और उसने टेबल नंबर 21 पे खाना रखने के बजाय उसने टेबल नंबर 25 में रख दिया। इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने गोल को अचीव करने में, या उसने इन्वायरमेंट से जो सीखा, या उसको हमने एक प्रोग्रामिंग उसकी की, या उसको हमने इंफॉर्मेशन दी, जो एक सीक्वेंस उसके पास था, उस सीक्वेंस को उसने एक्चुअल में एक्चुएटर से परफॉर्म नहीं किया। अगर एक और रोबोट को हम देते हैं, वो एक जगह से खाना उठाता है, वो डिश उसने उठाई और उसने टेबल नंबर 20 में, उसको हमने कहा, उसने टेबल नंबर 20 में रख दिया, तो हमने इसको जज किया, उसकी सक्सेसफुल स्टोरी है कि उसने वो गोल अचीव कर लिए। तो हर रोबोट को, इंटेलिजेंट मशीन को, उसकी सक्सेस को जज करते करते साथ साथ हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ इसमें डेवलप कर सकें।
अब मॉडर्न मेथड्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं इससे कि हम क्या है जी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंस के। और कॉग्निटिव और न्यूरो साइंस क्या है? अब फॉर एग्जांपल आई एम ह्यूमन बीइंग, I am delivering a lecture, and during this delivering lecture, I am thinking Mr. Ahmed will call me at 5 o'clock, or I am thinking I will go to home after this class, after this lecture, and I am thinking I want to purchase a car, like that. And this is the basically cognitive approach. And neuroscience is basically related to your neurons. You are thinking, you are imagination, you are imagining our goals, you are thinking about your goals, like this. And the modern AI is now focusing on the cognitive and neuroscience, how to develop a mind consciousness, how to develop a agent which perform like a human being, like consciousness and cognitive and neuroscience, mean how people think. It's a very big task which are still not solved and working on it. Let's go next. And the most important thing which I am going to discuss with you is दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हाउ एक्टिंग ह्यूमनली, इसकी एक एग्जांपल है ट्यूरिंग टेस्ट। अब ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली एक चेक करना है कि एक जो ह्यूमन एक्ट करता है, आया कि जो हमारा इंटेलिजेंट मशीन है वो भी ऐसे ही एक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर हमारी इंटेलिजेंट मशीन उस तरह एक्ट कर रही है तो क्या हमारे पास जो हमारा ह्यूमन इंटेरोगेटर है वो उसको आइडेंटिफाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। उससे पहले ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में सुनने। ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस इन 1950 इन द कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस लैब, उन्होंने ये बात की थी कि क्या मशीन थी, ये क्वेश्चन था कि एक मशीन क्या हैव एबिलिटी टू थिंक, क्या मशीन बिहेव इंटेलिजेंटली। ये दो क्वेश्चन थे। क्या मशीन जो है उसी तरह थिंकिंग उसकी होती है जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग थिंकिंग है, और क्या मशीन जो है बिहेव कर रही होती है इसी तरह इंटेलिजेंटली जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट होता है। तो देर आर डिफरेंट डिस्कशन जो उस वक्त से तब तक चलती रही। अबाउट मीन 1950 की बात है, तो अब आफ्टर 50 इयर्स मीन अब आज हम 60 इयर्स आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो उसकी कुछ मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, क्या वो उसमें नॉलेज जो आपने दिया है, क्या उसमें जो सीक्वेंस दिए हैं आपने, क्या उसको सोच रहा है, क्या रीजनिंग उसकी डेवलप कर रहा है, क्या उसमें लैंग्वेज और इमेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या उसमें लर्निंग हो रही है, ये बेसिकल नीचे लर्निंग है, क्या लर्निंग उसमें हो रही है या नहीं हो रही। ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, कुछ उस प्रोसेस थी। अब मैं आपको बड़े वेरी सिंपल बताता हूँ कि बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट क्या है। ट्यूरिंग टेस्ट इज बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग और एक मशीन के दरमियान उसकी एक्टिविटी को देखना है कि क्या एक मशीन जो है वो उसी तरह थिंक और एक्ट कर रही है जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग एक्ट कर रहा है। लाइक अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया मैं इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। ये एक वाल यहाँ पे लगा दी गई थी, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एक बेसिकली वाल है। अब इस वाल की दूसरी साइड पे यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे कंप्यूटर को मशीन को यूज करते हुए यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एक आपके पास एआई सिस्टम है जो आप जिसको इंटेलिजेंट सिस्टम का नाम देते हैं, राइट। अब आपने क्या किया कि एक ही टास्क आपने, फॉर एग्जांपल मैं इस टास्क की बात करता हूं कि आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना था। अब जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, एक ही प्रॉब्लम आपने ह्यूमन बीइंग को भी दिया और वही प्रॉब्लम आपने अपने इंटेलिजेंट सिस्टम को भी दे दिया जिसको आपने एआई सिस्टम बोल रहे हैं। उसके अपोजिट वाल पे
दूसरी साइड पे यहाँ पे वाल है, इस साइड पे एक ह्यूमन है और एक एआई सिस्टम है आपका, और इसकी अपोजिट साइड पे एक इंटेरोगेटर है जो आइडेंटिफाई करेगा कि ये काम मशीन ने किया है या ये काम एक ह्यूमन बीइंग ने किया है। अब जब आपने उसको प्रॉब्लम दिया, दोनों को सेम प्रॉब्लम दिया, सेम टाइम दिया, जब आपके पास उसका रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स जो आपके पास आया उसको आपने आइडेंटिफाई अगर कर लिया कि ये रिस्पॉन्स एआई सिस्टम से आया है या ये रिस्पॉन्स ह्यूमन बीइंग से आया है, अगर तो इस ह्यूमन इंटेरोगेटर ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया तो इट मीन्स कि हमारा एआई सिस्टम फ्लॉप है। अगर हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो एआई सिस्टम ने भेजा है तो आपने देखना कि ये तो एआई सिस्टम ने भेजा है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मीन ह्यूमन इंटेरोगेटर ने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर जो आपने टास्क दिया था ह्यूमन को और एआई सिस्टम को, अगर इस ह्यूमन इंटेरोगेटर ने ये आइडेंटिफाई ना किया या इसने रॉन्ग आइडेंटिफाई किया, तो इट मींस आपका एआई सिस्टम इज एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो 1950 की बात है। अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई, जस्ट आपको समझाने के लिए और ट्यूरिंग टेस्ट बताने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली था क्या। एक ह्यूमन और एक ए सिस्टम दोनों की एक ह्यूमन इंटेरोगेटर ने आइडेंटिफाई करना था, एक ह्यूमन आइडेंटिफाई करना था कि ये जो सॉल्यूशन आया है ये ह्यूमन की तरफ से आया है या वो ए सिस्टम की तरफ से आया है। तो ये बेसिकली इसकी एक अप्रोच थी जो ट्यूरिंग टेस्ट हमने भेजा। तो इसमें बेसिकली ये 4 पॉइंट जो एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, आपने इसको कितना नॉलेज दिया हुआ था कि उसने उस नॉलेज को अंडरस्टैंड किया, देन उसको सोल्यूशन दिया, क्या रीजनिंग उसने दी, क्या लॉजिक बिल्ड की। एक ह्यूमन बीइंग के पास तो एक लॉजिक बना सकता है ना वो। अब बेसिकली अभी लॉजिक तो जितनी भी बनाई हैं, जितने इंटेलिजेंट सिस्टम बनाए हैं, जितने बन रहे हैं, वो भी तो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग ही उसको डिजाइन कर रहा है। तो क्या कौन सी रीजनिंग दी, और लैंग्वेज जैसे इमेज, आपने जो उसको लैंग्वेज दी, जो आपने जो इमेज का टास्क दिया, क्या उसने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया। एक ह्यूमन बीइंग तो देख सकता है कि ये फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये पेंसिल है, ये मग है, लाइक दैट। एक ह्यूमन बीइंग तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग की भी तो देखो ना फीडिंग हुई होती है। एक ह्यूमन बीइंग को कैसे पता है कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास है, अब इसको कैसे पता है कि ये ग्लास है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है, मैंने इसको देखा है, मैंने ये पहले सुना था किसी से कि ये ग्लास है। अब यही बात आपने मशीन को कैसे समझानी है, और मशीन के पास कैसे नॉलेज आएगा। बेसिकली आपने बैकएंड पे प्रोग्रामिंग करेंगे जो उसको मशीन को समझाएंगे। और लर्न कैसे करता है बेसिकली, अब मैं लर्न कैसे कर रहा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग मैं लर्न कर रहा हूँ कि मुझे जो है वो ग्लास को कहाँ से पकड़ना है, इसको कहाँ छोड़ना है, कहाँ रखना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर आप इसी तरह अपने एआई सिस्टम को सिखा रहे हैं, उसको लर्न करवा रहे हैं, तो उसने कैसे लर्न किया। ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स थे एआई के जो बेसिकली इन फ्यूचर हम इनको डिस्कस भी करेंगे और इनके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशंस भी रहेंगी। तो ये था ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में हम देखते हैं रैशनली एक्ट कैसे करता है एक ह्यूमन बीइंग, सॉरी एक आपका रैशनल एजेंट कैसे होता है। रैशनल का बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, डूइंग दैट what is expected to maximize one's utility function in this world, like अक्सर आपने देखा होगा। अब जो हम बेसिकली रैशनल एजेंट की तरफ जा रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो या तो इन्वायरमेंट से लर्न करें, या जिनको एक लर्निंग सीक्वेंस दिया जाए, या जिनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो लर्न करें, देन वो परफॉर्म करें, फिर एक्शन करें। तो इसकी एक इक्वेशंस भी है बेसिकली, इज इंटायरली दैट परसीव्स एंड एक्ट्स। और एजेंट क्या होता है बेसिकली, अच्छा रैशनली की बेसिकली ये होती है कि हम जितने भी रोबोट्स या जितने भी इंटेलिजेंट सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं, बेसिकली लॉजिक तो एक ह्यूमन बीइंग अपनी दे रहा है, लेकिन उस लॉजिक को देने के बाद क्या आपका इंटेलिजेंट सिस्टम उस लॉजिक की बेस पे या इस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हुए कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि वो किसी को देख के लर्न कर रहा है, लर्न करने के बाद अंडरस्टैंड करता है,
और उसमें वो डाटा फीड होता है और देन वो परफॉर्म करता है। तो इसी को बेसिकली रैशनली एजेंट। अब ये एजेंट क्या होता है हमारे पास? ये एजेंट हमारे पास एक ऐसी एंटिटी होती है जो परसीव करता है और एक्ट करता है। परसीव करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम बताते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है। उस बच्चे ने क्या सीखा आपसे कि दो नंबर हैं 2 और इसके दरम्यान में एक सिंबल है जिसको एडिशन के सिंबल कहते हैं और 2 है। उन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास कुछ रिजल्ट 4 आ रहा है। इसी तरह अगर हम, उसने इस चीज को लर्न कर लिया, उसने इसको परसीव किया और उसने कह दिया कि इसको 4। हाँ, अगर बच्चा छोटा सा, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको चलना नहीं आता, उसने देखा उसका बाबा जो है घर में चल रहे हैं या उसके भाई चल रहे हैं, उसने परसीव किया कि इस तरह चलना होता है, तो वो चलना देखते 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 वो कुछ चलने लग जाता है। और भी बहुत सारी हमारी लाइफ में एग्जांपल्स हैं जिसमें अब जो एजेंट होते हैं बेसिकली, इसके हमेशा याद रखना है कि एक ऐसी एंटिटी है जो परसीव करता है और उस परसीव करने के ऊपर उसको एक्ट भी करता है। और परसीव कहाँ से करता है? वो बेसिकली इन्वायरमेंट से परसीव करता है। और एक्ट क्या करता है? वो एक्चुएटर से एक्ट करता है, सेंसर से वो बेसिकली परसीव करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक रैशनल एजेंट जो होता है बेसिकली वो रैशनली ही एक्ट करेगा। और हमारा जो कोर्स बेसिकली डिजाइन किया गया ये भी रैशनल एजेंट्स के ऊपर ही डिजाइन किया गया है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अगर आपसे बात करूं तो एक एजेंट एक ऐसा फंक्शन है, जैसे आपको ये फंक्शन नीचे नजर आ रहा है, परसेप्ट हिस्टोरीज मीन परसेप्ट, इसकी परसेप्ट्रॉन है, ये परसेप्ट कर रहा है यहाँ से, और एक्चुएटर्स मीन इसकी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है यहाँ से एक्चुएटर्स पे। जो ये इसके ऊपर जो स्टेरे का सिंबल है, इसका मतलब है ये आप इसमें मल्टीपल आपने परसेप्ट्रॉन लगा दिए, आपने मल्टीपल इसके ऊपर जो है परसेप्ट दे दिए, हिस्टोरीज दे दिए आपने, इसमें आपने सेंसर्स दे दिए यहाँ पे जो मल्टीपल डाटे को यहाँ पे वो परसीव कर रहा है और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है? उसका एक्शंस मिल रहे हैं ए। तो एक बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये रैशनली एजेंट्स और एक्टिंग एज अ रैशनल। और जो उससे पहले हमने एक्टिंग ह्यूमनली, इसकी ट्यूरिंग टेस्ट की एग्जांपल्स और मॉडर्न एआई को डिस्कस किया है और टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है। आर्टिफिशियल में ये सारा डाटा जेटेक लर्निंग चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट किएगा और सजेशंस भी अपनी ज़रूर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।